पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर स्वर्गीय शक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा पुनर्जीवित समस्या इस समय समर्पण का समय है। प्रभु, मैं संसार भर के सभी क्रिस्त विश्वासी भाई बहन जहां कहीं रहे उन्हें याद करते हैं। प्रभु, उनके परिवारों को, उनके घर गृहस्थी को याद करते हैं। प्रभु, उनके कारोबार व्यवसाय को समर्पित करते हैं। प्रभु, तेरे हाथों में जहाँ कहीं हमारे भाई बहन रहे प्रभु, संसार के कोने कोने में, नौकरी में, चाकरी में, पढ़ाई में, लिखाई में, घर में, गृहस्थी में, कारोबार व्यवसाय में जहाँ रहे प्रभु, आज उन सबों के जीवन के तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ। प्रभु, जहाँ कहीं हमारे भाई बहन रहे प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे रहे प्रभु। हे प्रभु, आज सारा दिन तेरे क्रूस पर मनन चिंतन करें। प्यारे प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आज के तेरे दिन, पवित्र दिन के लिए प्रभु, उन्हें पवित्र दिन दिया है प्रभु यीशु। आज के दिन पर सारा दिन हमें मनन चिंतन करने के लिए कृपा मिले। प्यारे प्रभु यीशु, तेरे क्रूस पर आज सारा दिन मनन चिंतन करने के लिए हमें कृपा मिले प्रभु। संसार भर के सभी क्रिस्त विश्वासी भाई बहन जहाँ कहीं हमारे भाई बहन रहे प्रभु, आज सारे दिन प्रभु तेरे मृत्यु पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में प्रभु यीशु कृपा पा जाएं, हमें प्रार्थना करते हैं क्रिस्त के द्वारा, आमीन। सारे लोगों को यीशु जय यीशु। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में सुनेंगे। आज हमने दो पाठ सुना है, वचन में सुना है। दोनों पाठों पर मनन चिंतन करते हैं। ईश्वर का संदेश शांति, प्रेम, आनंद है। हालेलुया। ईश्वर का संदेश शांति, प्रेम, आनंद लाता है, फिर भी अक्सर लोगों के जीवन में इसका स्वागत नहीं होता है। हालेलुया। ईश्वर का संदेश यही कहता है कि पिता ईश्वर सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। सबका सुख कल्याण चाहता है। उसका विरोध वही कर सकता है जिसमें ईश्वरीय मनोभाव नहीं होता। हम अपने जीवन में ईश्वरीय गुणों में बढ़ते जाएं। हालेलुया। 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 वचन में बताता है ईश्वर का संदेश शांति, प्रेम, आनंद लाता है। हालेलुया। ईश्वर का यही संदेश प्रेम और शांति, आनंद लाता है हमारे जीवन में। फिर भी अक्सर लोगों के जीवन में इसका स्वागत नहीं होता है। हालेलुया। लोगों के जीवन में इसका स्वागत नहीं होता है। ईश्वर का संदेश यही कहता है कि पिता ईश्वर सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। चाहे चोर हो या डाकू हो या खूनी हो या कतली हो या अच्छा हो या बुरा हो, वो सबसे प्रेम करता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि चोर, डाकू, बेविचारी, लोभी, लालची, संत, साधु सब ईश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। ईश्वर ने सारे लोगों से प्यार करता है। हालेलुया। 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 पिता ईश्वर सबसे प्रेम करता है, सबका सुख कल्याण चाहता है। हालेलुया। ईश्वर सारे लोगों का सुख और कल्याण चाहता है। हालेलुया। ईश्वर ये नहीं चाहता है कि ये खूनी है, कतली है, चोर है, डाकू है, बेविचारी है, लोभी, लालची है, तब ये मर जाए, एक नाश हो जाए। ये सब ईश्वर नहीं चाहता है। हालेलुया। क्योंकि हम सब ईश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि हम सब ईश्वर के पुत्र हैं, इसलिए वो हमारा पिता ये नहीं चाहता है कि मेरा पुत्र खो जाए। हालेलुया। 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 उसका विरोध वही कर सकता है जिसमें ईश्वरीय मनोभाव नहीं होता है। हालेलुया। हम अपने जीवन में ईश्वरीय गुणों में बढ़ते जाएं। हालेलुया। हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं। हालेलुया। ईश्वर का प्रेम हमें आया है, हमारे जीवन में आया है।
एक दूसरों को प्रेम करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम उसके प्रेम को हम नहीं बांटते हैं, उसके प्रेम को हम नहीं बांटेगा, तो हमारा एक गलत बात है कि हम उनके प्रेम के एक दूसरों तक नहीं पहुंचाएं। हालेलुया, हालेलुया। हमें ईश्वर के प्रेम को हमें एक दूसरों तक पहुंचाना है मेरे भाई मेरे बहनों, क्योंकि जो कृपा हमें मिली है हमें एक दूसरों तक पहुंचाना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे चाल, हमारे चलन, हमारे आचरण को देखकर सारे लोग हमसे सीखे। हालेलुया, हालेलुया। हमारे चाल चलन आचरण, हमारे व्यवहार को, हमारी हृदय की पवित्रता को सारे लोग देखे और मेरे द्वारा सीखे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है, आओ तुम लोग मुझसे सीखो, आओ तुम हमसे सीखो। क्या सीखेगा उससे? क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, आओ सारे लोग हमसे सीखो। क्या सीखेगा हम लोगों से? क्या सीखेगा? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, आओ तुम लोग हमसे सीखो, क्योंकि मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की नम्रता और विनम्रता को हम सीखेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु की नम्रता और विनम्रता से हमें बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु की नम्रता और विनम्रता और दयालुता को हमें एक दूसरों तक पहुंचाना है। यही प्रभु ईश्वर का संदेश है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ईश्वर का संदेश यही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लोग प्रभु यीशु के प्रेम के संदेश में विश्वास करता है वो लोग अनंत जीवन के सौभागी है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अनंत जीवन पाना है कि नहीं? पाना है कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना है? हमें अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना है? हमें ईश्वर की आज्ञा का पालन करना होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। संतोहन के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए हैं कि हम ईश्वर का मर्म इसी से पहचान गए कि ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। देखो, हमारे लिए यीशु ने अपने जीवन के क्रूस पर अर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया आज ही के दिन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। आज के दिन यीशु क्रूस पर बलिदान, यीशु मसीह के बलिदान को हम देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो हमसे इतना प्रेम किया है, इतना प्रेम किया कि हमारे लिए उन्होंने क्रूस पर आज बलि चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। हम पापियों के लिए उन्होंने क्रूस पर बलिदान चढ़ाए। तो बताओ, आज सारा दिन हमें उनके बलिदान पर मैंने चिंतन करना है मेरे भाइयों। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में बताता है, ईसा ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने जीवन को हम कैसे अर्पित करेंगे? यीशु मसीह तक क्रूस पर चढ़कर अर्पित कर दिया, हम अपने भाई के लिए अपने जीवन को कैसे अर्पित कर देते हैं? हालेलुया, हालेलुया। हमें एक दूसरों की सहायता करना है, एक दूसरों की मदद करना है। कितने हमारे भाई लोग इधर है, पता है आप लोगों को, जिन लोगों के पास ब्लड नहीं है उन लोगों को अपना ब्लड देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ब्लड देते हैं उन लोगों की जीवन दान दे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो लहू यीशु क्रूस पर अपना बहाया है, देख लो,
वो पवित्र लहू है। हालेलुया, हालेलुया। आज वही लहू तो हमारे बीच में चिट्टू बैठे हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल में उसके पास खून नहीं है, तो मैं इसे कहता हूं कि ओके खून नहीं है, क्या होगा, उसके पास तो खून तो नहीं है, जाकर हॉस्पिटल में जाकर खून दे देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना जाने कितने लोग खून दे चुके हैं। हर तीसरे महीने में लोगों को खून देते हैं। आप बताओ, हर तीसरे महीने में खून देते थे उधर, देख लो। आज जिन जिन लोगों को इन्होंने खून दिया है, सारे के सारे लोग बच गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन जिन लोगों को खून दिए, सारे लोग बच गए हैं। हालेलुया। वचन में बताता है कि हमें अपने भाइयों के लिए अपने जीवन को अर्पित करना है। हालेलुया, अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। हालेलुया। हमें दुख में, पीड़ा में, दर्द में, पीड़ा में, नाना प्रकार की समस्याओं में हमें उनका साथ देना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह हम पापियों के लिए सूली पर अपना खून बहाया है। हालेलुया। वही एक धर्मी व्यक्ति के लिए खून बहाने के लिए, उनकी इलाज कराने के लिए, उनके दुख दर्द पीड़ा के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए तैयार है, मरने के लिए मन गया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब मेरे भाई मेरे बहनों, एक दूसरों के दुख में, सुख में, दर्द में, पीड़ा में हमें उनका सहायता करना है और सहारा देना है, और इस तरह हम कार्य करेंगे, मसीह की विधि पूरी करना है। हालेलुया। हम एक दूसरों की सहायता करेगा, हमें मसीह की विधि पूरी हो जाएगी। हालेलुया। उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, मसीह की विधि पूरी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना की सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 15:10 में, यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। यदि तुम मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहोगे। हालेलुया। ये बात कौन कहा? प्रभु यीशु ने कहा। हालेलुया। मैंने भी अपने पिता की आज्ञाओं का पालन किया है। हालेलुया। और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहता हूँ। हालेलुया। यीशु ने अपने पिता ईश्वर की आज्ञा का पालन किया और उसके प्रेम में दृढ़ बना रहा। हालेलुया। तो आज मैं भी अपने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करूंगा। हालेलुया। हम सब यीशु की आज्ञा का पालन करेंगे, हम उनके प्रेम में दृढ़ बने रहेंगे और जो कुछ मांगेंगे हमें मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें उनके प्रेम में दृढ़ बने रहना है। हालेलुया। उनके प्रेम को देख रहा है कि नहीं? उनका प्रेम देख रहा है कि नहीं? देख रहा। उसका प्रेम देखिए, वो हम पापी के लिए उन्होंने क्रूस पर अपने आप को बलि चढ़ गया, उनका प्रेम देखिए। हालेलुया। हम लोग धार्मिक व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। एक धार्मिक व्यक्ति के लिए, धार्मिकता के काम करने वाले व्यक्ति के लिए हम सब तैयार नहीं है। और यीशु मसीह खूनी कत्ती चोट डाकू एक पापियों के लिए, देख लो, सूली पर अपना प्राण अर्पित किया उन्हें बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। संतोष की सुसमाचार में वचन पढ़ते हैं, ओहन की वाक 3 में पढ़ते हैं, दूसरा ओहन के सुसमाचार में पढ़ते हैं, ओहन के विषय में है, यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो, यदि हम सत्य और प्रेम में बने रहेंगे तो हमें पिता परमेश्वर और पिता के पुत्र ईसा मसीह की ओर से कृपा, दया और शांति प्राप्त होगी। हालेलुया। यदि हम उनके प्रेम में बने रहेंगे तब, यदि उनके प्रेम में हम नहीं बने रहेंगे, मेरे भाई मेरे बहनों, हम सबों कुछ मिलने की आशा
नहीं है। हालेलुया। हम कि उनके प्रेम में बने रहना है। हालेलुया। यदि हम उनके प्रेम में बने रहेंगे तो हम जो कुछ मांगेंगे हमें सारा कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। यदि हमारा उनके साथ में प्रेम नहीं है, हमें कुछ मिलने की आशा नहीं है, हम नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा प्रेम उनके साथ में नहीं है। हालेलुया। अपने मित्र के वालों के संगे, अपने गांव वालों के साथ में, अपने देश वालों के साथ में, अपने हित नात रिश्तेदारों के साथ यदि हमारा उनके साथ प्रेम व्यवहार नहीं है, मेरे भाई बहनों, नहीं मिलेगा। हालेलुया। यदि हमारा उनके साथ में गहरा संबंध है, गहरा प्रेम है, गहरा संबंध है, तो हमारा हित नाते रिश्तेदार हमें सब कुछ दे देंगे। हालेलुया। तो इसी तरह मेरे भाई मेरे बहनों, हमें ईश्वर से गहरा संबंध बनाना है। हालेलुया। जब ईश्वर के साथ हमारा गहरा संबंध हो जाएगा तो जो कुछ मांगेंगे हमें मिल जाएगा। हालेलुया। तो हमें 1 घंटे 2 घंटे सारा दिन पूजा करने से गहरा संबंध हो जाएगा? दिन भर प्रभु का वचन सुनने से मेरे गहरा संबंध हो जाएगा? ऐसे नहीं ना होगा। हमें उनकी आज्ञा के पालन करने से हमारा उनके साथ गहरा संबंध हो जाएगा। हालेलुया। यदि हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो उनके साथ हमारा गहरा रिश्ता हो जाता है। हालेलुया। देख लो, हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो गहरा रिश्ता हमारा, गहरा प्रेम के साथ में बन जाएगा, और जो कुछ हम मांगेंगे वो हमारा स्वर्गीय पिता में दे देगा। हालेलुया। देगा कि नहीं? हालेलुया। विधि विवरण ग्रंथ में हम पढ़ते हैं 11:13 में, यदि प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे और परमेश्वर से प्रेम करोगे तो अनाज, भोजन, पशु आदि आशीष प्राप्त होगी। हालेलुया। यदि प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे और परमेश्वर से प्रेम करोगे तो वो कहाँ आशीष देगा? आपके अनाज पर, भोजन पर, पशु पर, पक्षी पर, कारोबार, व्यवसाय, सब पर आपको आशीष प्रदान करेगा। हालेलुया। आपके भेड़ पर, बकरियों पर, सब पर आशीष देगा। हालेलुया। कैसे आशीष देगा? यदि आप उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तब। हालेलुया। हालेलुया। आपको कोई चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, कोई मंदिर में ज्यादा चढ़ावा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपके होम के चढ़ाने की जरूरत नहीं है, बकरा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, भेड़ चढ़ाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे पश्चाताप का बलिदान स्वीकार करूंगा। हालेलुया। यदि तुम हृदय से अपने पापों के लिए प्रायश्चित करोगे, हृदय से माफी मांगोगे, मैं तुम्हारे पाप को क्षमा करूंगा और तुम्हारे पाप को मिटाऊंगा और तुम्हारे रोगों को चंगा करूंगा। हालेलुया। 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 यदि प्रभु की आज्ञाओं को मानोगे और परमेश्वर से प्रेम करोगे तो अनाज, भोजन, पशु आदि की आशीष प्राप्त होगी। हालेलुया। हालेलुया। उसकी आज्ञा के पालन करना है कि नहीं? उसकी आज्ञा के पालन करने वालों को बताओ कौन सी नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा कि नहीं? मिलता है कि नहीं? अरे मांग करते देख लो। यीशु ने कहा मांग करते देख लो। जो व्यक्ति नहीं पाया है आज तक, जो व्यक्ति ने अभी तक नहीं पाया है, कितने लोग अभी तक नहीं पाया है? 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 साल हो गया, अभी जीवन में कुछ नहीं मिला। अभी कहते हैं अभी तक कुछ नहीं मिला। वो स्वामी जी से कह रहे हैं, वो बहन जी से कह रहे हैं, वो अगुआ भाई से कह रहे हैं, वो सेवा दल से कह रहे हैं, वो फादर पास्टर के पास में गया, बड़े प्रार्थना करवा रहा, अभी तक मिल ही नहीं रहा है। क्या करे, मेरे को मिल नहीं रहा है। क्यों मिल नहीं रहा है? क्योंकि उसका विश्वास किस पर है? उसका विश्वास बाबा जी पर है, उसका विश्वास स्वामी जी पर है, उसका विश्वास भैया जी पर है, उसका विश्वास बहन जी पर है। तो बहन जी, भैया जी, स्वामी जी के हाथ में क्या है? कुछ
हमारा जीवन और सारे लोगों का जीवन सब प्रभु के हाथ में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें कहीं विश्वास लगाने की जरूरत नहीं है, किसी का ढूंढना नहीं है, हमें ढूंढना है तो यीशु को ढूंढना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे जीवन में आ जाएगा, प्रभु हमें मिल जाएगा, तो हमें कौन सी नहीं मिलेगा, हमें कौन सी नहीं मिलेगा, सब कुछ प्रभु के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। अरे भाई ने 12 बजे रात के 11:30 बजे रात के मेरे पास में आया, देख लो उसके पास फुर्सत नहीं है, उसके पास फुर्सत नहीं है, 1 मिनट की फुर्सत नहीं है उसके पास में है, 1 मिनट की उसके पास फुर्सत नहीं है। देखो उसका भाई हमारे बीच में बैठा है सोनू, उसके पास में 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। दूध की दुकान है, मलाई की दुकान है, दूध दोहना है, उसके पास 5 मिनट की फुर्सत नहीं है। हमसे कह रहा है जब होते कै बजे रात में मिल जाता है, 12 बजे रात में मिलने आएगा, 11 बजे रात के मिलने आएगा। तो उनसे इतनी रात में मिलने आता है, अपने सब धंधा से बंद करके तो उनसे मिलने आता है। हम एक दिन उनसे पूछा कि तेरे पास फुर्सत नहीं है, देख लो तू लोग हमके तंग करता है, तू अपनी कहानी कहाने आता है, तू अपने स्वार्थ के लिए आता है, तो बताओ हमके तंग मत करिएगा, दिन में आइए, 8 बजे आएंगे, हम प्रार्थना में मिलूंगा। कहता सोचता है कि खाली होकर दुकान बंद करके भैया के पास चलूंगा। देखो मैं अपने दिल की बात बताऊंगा भैया से। अच्छा, तो मैंने बोला कि देखो समय निकाल लो, प्रभु यीशु मसीह के बड़े मूल्यवान समय चाहता है मेरे भाई मेरे बहनों, बड़े मूल्यवान समय। प्रभु यीशु मसीह के भगवान की जब मंदिर में पूजा करने जाते हैं, हम सबसे सुंदर फूल थाली में सजा कर लेके जाते हैं, जाते हैं कि नहीं? सबसे सुंदर फूल भगवान की चढ़ाने के लिए जाते हैं। तो प्रभु यीशु के सुंदर समय निकालना है, बहुत मूल्यवान समय प्रभु को देना है। वो भाई के पास समय नहीं रहा, वो भाई के पास समय नहीं रहा, 3 दिन थाने में बंद रहा। मार समय मिल गया कि नहीं मिल गया? सही बात है, सही बात है, अरे बोलो ना, अरे जोर बोलो। 3 दिन के समय मिल गया, 3 दिन थाने में बंद हो गया। अब बताओ 3 दिन मलाई कौन बेचा, दूध भैंस कौन दुआ? 5 मिनट के समय नहीं, पल भर के समय नहीं, 5 भर के समय नहीं, पल भर के समय नहीं है, इतने समय में मिल गया। जिन व्यक्ति को समय चाहिए, देखो याद कर लो, जिन व्यक्ति कहे कि हमको समय चाहिए, मेरे पास समय नहीं है, वो व्यक्ति आओ राय बुद्धि करे ना, मेरे को जितना दिन के समय मिलेगा हमारा प्रभु देने के तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। देखो इस तरह महेंद्र है, महेंद्र कहा, महेंद्र के लड़का आया इधर ने, जब उसके घर हम पहले प्रार्थना करने जाता था, हम उसे कहता था कि समय निकालो महेंद्र, आओ। कहते मेरी औरत जा रही है ना, मेरे बच्चे जा रहे हैं ना। हम कह आप भी आइए भाई, आप भी आइए प्रार्थना में, आइए माती धाम आश्रम आइए, हम दो को लोग उतर आते हैं उधर, आइएगा जरूर। में कह मेरे पास में, मैं भारत प्रेस में काम करता हूँ, मेरे पास आने की समय नहीं भैया, नहीं आ पाऊंगा। आज चलते चलते मैंने अपने भाई से कहा बताओ महेंद्र कितने दिन के समय चाह रहा तेरे पास में, बताओ। क्या मेरे पास 1 मिनट की समय नहीं है। हम कि महेंद्र बताओ तेरे पास कितने दिन की समय चाहिए? कहते मेरे पास एकदम समय नहीं है। नहीं समय महेंद्र, जाओ तेरे लिए समय मिल गया। जब भारत प्रेस में काम करा, इतना हाथ लगाया, मारा मशीन से 4 उंगली कट के निकल गया। मार अंगुली में पट्टी बांध माती धाम आश्रम में आया। मैं पूछा, हम भी इधर से गया, क्या महेंद्र ये सब क्या बना है? क्या पूरी मशीन से लग गया, 4 उंगली कट गया, मुंह पूरा उचल गया, सब समय मिल गया, समय मिल गया, मिल गया समय। सही बात है कि नहीं? दीपू कौन का लड़का है, सही बात है कि नहीं? देखो दीपू उनका लड़का आया है, देख लो। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, आप लोग एक प्रभु के लिए समय नहीं देना चाहते हैं, प्रभु के लिए मूल्यवान समय दो, मूल्यवान समय दे प्रभु को दो, बहुत मूल्यवान समय दे दो प्रभु के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कैसा समय चाह रहा है? मूल्यवान समय चाह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रवेश मसीह के मूल्यवान समय देना है, सबसे मूल्यवान समय। जैसे सबसे सुंदर फूल प्रभु को चढ़ाते हैं मेरे भाई मेरे बहनों, उसी तरह परमेश्वर की सबसे मूल्यवान समय दो। मूल्यवान समय के मतलब समझ रहा है? आज मैं जा रहा हूं, यहाँ पर मेरा बुलावा है, यहाँ से मैं 50,000 रुपया मिलने वाला है, 1 लाख रुपया मिलने वाला, मेरा बड़ा काम होने वाला है। छोड़ो, जाने दो, पहले जाओ अपने प्रभु की मूल्यवान समय देके आओ, उधर से आओ, इधर पूरा लेना दो, तेरा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के मूल्यवान समय कौन सी होता है? यही होता है ना, इस समय देने के तैयार है सब लोग। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के
मूल्यवान समय दो, अपने जीवन में सारा खुशी पा जाएंगे। सारे लोगों को यीशु